शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण अध्याय क्रमांक 9। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे आत्म प्रियजन हो, गत अध्याय में हमने सुना कि जो व्यक्ति मरने के लिए आतुर है, कुछ पल में वह मरने ही वाला है, तो वह क्या विधि करे। अब इस अध्याय में बता रहे हैं कि वह व्यक्ति अब मर चुका है, माता पिता अब मर चुके हैं, तो उनके प्रति क्या कर्तव्य है, क्या विधि होते हैं। गरुड़ जी ने पूछा है, मरते हुए प्राणी के कृत्यों को इस समय मुझे कहिए। भगवान कहते हैं, जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको तुलसी के समीप गोबर के मंडल बनाकर उस पे उसका सिर रखें। उस गोबर के मंडल पर तिल फैलाकर कुश डालें और वहीं एक श्वेत आसन पर एक शालिग्राम रखें और उनका पूजन करें। उस शालिग्राम का जल उस मरे हुए व्यक्ति को पिलाएं। तुलसी के पास मृत्यु आना बहुत सौभाग्य है, लेकिन घर में अगर कहीं और मृत्यु आए तो मृत्यु के बाद उसको तुलसी के पास सुलाएं। जिसके घर में तुलसी का स्थान है वह घर नहीं तीर्थ क्षेत्र है, उसे तीर्थ रूप माना गया है। में यम के दूत नहीं आते हैं। जो तुलसी की मंजरी से युक्त हो और प्राण को छोड़े वह सैकड़ों पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है, भगवान विष्णु की वह शक्ति है, और जहाँ तुलसी है वहीं भगवान विष्णु होते हैं। इसलिए सारे सनातनी हिंदू को चाहिए कि उनके घर के सामने वो तुलसी को रखें, तुलसी का सानिध्य हर रोज प्राप्त करे, तुलसी का पूजन हर रोज करे, जल चढ़ावे, तुलसी को हर रोज प्रदक्षिणा करे। तुलसी आरोग्य देने वाली है, तुलसी भगवान विष्णु की कृपा करवाने वाली है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी मनुष्य को दुख से निवारण करने वाले हैं। हे गरुड़, मेरे केश से, भगवान विष्णु के केश से कुश उत्पन्न हुए हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर देव स्थित है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित है। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बारंबार काम में लगने पर भी अपवित्र नहीं होते हैं। कुश पिंड में निर्माल्य होता है और ब्राह्मण प्रेत के भोजन से निर्माल्य होता है। मंत्र, गौ और तुलसी नीच के गृह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होता है। गोबर से लिए हुए और दर्भ के बिछौने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर आतुर को सुलावे। अंतरिक्ष को त्याग करें, भूमि से ऊपर पलंग आती से उतार दें। पलंग पर न रखें, भूमि पर रखें, क्योंकि भूमि और उस प्रेत का सिर, उनके बीच में अगर आकाश निर्माण हो जाए तो वहाँ पे भूत प्रेत पिशाच आकर स्थित हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि गोबर का मंडल बनाकर तुलसी के पास उस गोबर के मंडल पर ही उसका सिर रखें। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है वह सब पापों से छुटकर स्वर्ग में जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करवाने वाले गंगा जल को पिलावे। वह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान, दान के पुण्य का फल देने वाले हैं। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चांद्रायन व्रत करने वाले या गंगा जल पीने वाले दोनों बराबर हैं।
गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को भी पवित्र कर देता है, इसलिए संसार से तरने वाले उसी जल को पीवे। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राण के समय भी गंगा ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णुपुर में जाता है। गंगा जल पीवे और उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुने। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक व आधा श्लोक अथवा चौथा ही श्लोक जो अंत समय में पढ़ता है, वह ब्रह्मलोक से भी नहीं लौटता। मरने के समय अनशन व्रत करे और विरक्त द्विजमात्र तो आतुर संन्यास लेवे। आतुर संन्यास यह एक विधि है। मरने के वक्त भी अगर विरक्ति आ जाए, मोक्ष प्राप्त की तीव्र इच्छा जागृत हो जाए, संसार मिथ्या है, भगवान ब्रह्म एक ही सत्य है और उसे मुझे पाना है, मैं उसकी संतान हूँ, ऐसे अगर भाव मृत्यु के समय भी उत्पन्न हो जाए और मैं संन्यस्त हूँ, मैं संन्यस्त हूँ, मैं संन्यस्त हूँ, ऐसे अगर 3 बार भी कह दे तो वह सन्यासी हो जाता है और उसी वक्त वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जैन धर्म में इसे संथरा व्रत कहते हैं। अगर मृत्यु के समय संथरा को प्राप्त कर ले, संन्यास प्राप्त कर ले, तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसे जैन धर्म में भी कहा गया है। इस प्रकार आतुर कार्य के लिए इस प्रकार जो पुण्यात्मा है उसका प्राण ऊपर के छिद्रों से निकलता है। आँखें, नाक, मुख और कान यह छिद्र है और इन ऊपर के छिद्रों से पुण्यात्मा का प्राण निकलता है। जो योगी लोग हैं उनका तालू से यहीं से प्राण निकलता है। यहाँ से प्राण निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरा ये बंद है, तालू है, और यहाँ से सहस्त्रदल कमल जब खुलता है, सहस्त्रार चक्र जब खुलता है तो आत्मशक्ति और परमात्मा शक्ति का मिलन होता है। यहीं योगी का मोक्ष है और यहीं योगी का मृत्यु है। इसलिए कहा गया है जो योगी होते हैं उनके प्राण इन तालु भाग से निकलते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म द्वार से निकल जाता है। इस प्रकार काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, जुगुप्सित, अस्पृश्य, शीघ्र ही दुर्गंधि युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्ठा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्य द्वारा क्यों गर्व किया जाता है? शरीर में ऐसा गर्व करने वाला क्या है? क्या शरीर हमारा है? क्या हम शरीर हैं? जैसे हमारा हाथ टूट जाता है, गले में टंगा जाता है, तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, हाथ मेरा है। इसका मतलब एक बात तो सिद्ध है कि मैं हाथ नहीं हूं। मेरे आंखों की दृष्टि कम हो चुकी है। किसकी दृष्टि कम हुई है? आंखों की। और आंखें किसकी? मेरी आंखों की। आंखें मेरी है, इसका मतलब मैं आंखें नहीं हूं। बाहर मेरी कार खड़ी है, कार मेरी है, इसका मतलब मैं कार नहीं हूं। और इससे एक बात सिद्ध होती है कि मैं शरीर नहीं हूं। अगर शरीर मेरा होता, मैं शरीर का मालिक होता, तो शरीर मेरे नियंत्रण में होता। एक बात तो सिद्ध हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं, तो दूसरा प्रश्न है कि क्या शरीर मेरा है? जरा सोचिए, शरीर अपना हो सकता है? क्या शरीर आज जैसा है वैसा हमने कभी सोचा था?
जवानी में जितना सुंदर शरीर था ऐसा ही शरीर मेरा बना रहे, यही तो हम चाहते थे। काले बाल थे, सफ़ेद बाल हमें पसंद नहीं थे। क्या हम चाहते थे कि हमारे बाल सफ़ेद हो? नहीं, हम चाहते थे कि हमारे बाल काले ही रहे। क्या रहे वो? नहीं, वो सफ़ेद हो गए। उन्होंने तुम्हारी बात मानी नहीं। आँखों के नीचे, हमारे गालों पर छुरियाँ न पड़े, यही तो हम चाहते थे। हमारा चेहरा एकदम सुंदर बना रहे, लेकिन छुरियां तो पड़ गई। बुढ़ापे की आहट तो सुनाई दे रही है। शरीर की शक्ति क्षीण हो गई है। अब कुछ भी काम करने में शक्ति नहीं रहती, कंपकपी भरती है, थकावट आती है। क्या हम ये चाहते थे? किसी का पेट फूल गया, कोई मोटा हो गया, क्या ये हम चाहते थे? नहीं, लेकिन ये हुआ। तो क्या शरीर हमारे नियंत्रण में रहा? नहीं। अगर वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहा तो क्या वो हमारा हो सकता है? शरीर से बने हुए सारे रिश्ते क्या हमारे हो सकते हैं? नहीं। शरीर से बने हुए रिश्ते हमारे नहीं हैं, शरीर हमारा नहीं है, सारा संसार हमारा नहीं है, धन हमारा नहीं है, घर हमारा नहीं है, तो क्या है हमारा? और कौन है हम? अगर इन दो प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएं तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। और इन दो प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए ही तो सारी आध्यात्मिक यात्रा है, सारी आध्यात्मिक साधना है। गरुड़ पुराण का चिंतन भी इसीलिए है। तो जरा शांति से बैठे और सोचे कि मैं कौन हूँ, कौन मेरा है, और क्या करने के लिए मैं आया हूँ, और क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। जरा सोचें, इन प्रश्नों के उत्तर पाएं और समय न गवाएं। समय बहुत थोड़ा है, हर पल समय समाप्त हो रहा है, हर पल हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन में जो पा सकते हैं, कि जो हम अन्य योनियों में, अन्य पशु योनियों में नहीं पा सकते, वही हमें पाना चाहिए। विषय भोग अन्य योनियों में पा सकते हैं, पा लिए हैं। संसार हम अन्य योनियों में कर चुके हैं। मोक्ष के बारे में हमने अन्य योनियों में कभी सुना नहीं, समझा नहीं। जो हम इस मनुष्य जन्म में कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो हम सारी द्वेष भावना को मिटाएं, मत्सर मिटाएं। हमारे ही लोगों से जो हमने स्पर्धा कर रखी है, उनके प्रति हमने मन में जो बैर भाव बनाए रखा है, सब कुछ मिटा दें। एक ही तो परमात्मा की देन अब हमारे पास है, वह है प्रेम। हाँ, प्रेम ही तो सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की। तो जो मिले उसको प्रेम दो, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो। अगर सबको एक जैसा प्रेम हम देने लगे तो मेरा और पराया यह भेद ही निकल जाएगा, द्वैत भावना ही निकल जाएगी। हर तरफ अद्वैत पैदा हो जाएगा, हर तरफ वही भगवान है, इसका अनुभव हमें आने लगेगा। यह अनुभव अगर पाना है तो प्रेम, प्रेम और प्रेम। देते रहे प्रेम, देते रहे प्रेम, और जो दोगे वही तो पाओगे। और प्रेम में ही तो शांति है, और प्रेम में ही तो आनंद है, और प्रेम में ही तो परमात्मा है। ऐसे प्रेम हम सबको देते रहें, धर्म की प्राप्ति करते रहे, धर्म कार्य करते रहे। धर्म को जानने वाले पंडित और धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृतकृत्य प्राणी को विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है। वह महानुभाव पुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला रत्न जड़ित आभूषणों से युक्त देवताओं से पूज्यमान हो स्वर्ग में निवास करता है। यहाँ पे गरुड़ पुराण में से 9वां अध्याय समाप्त होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।